आप सोचिए, जरा गहराई से सोचिए कि एक आदमी 12 साल यूनियन बैंक में, एक अच्छी खासी नौकरी। और कमाल की चीज बताऊं, वो जॉब भी मुझे आसानी से नहीं मिली थी। 15 साल हमने पढ़ाई करी थी। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, रिटन टेस्ट हुआ। 17 लाख फॉर्म भरे थे और मात्र 150 लड़के चुने गए थे। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज कि एक बहुत अच्छा जॉब, एक अच्छी रिप्यूटेड जॉब, जो कि बहुत मेहनत के बाद मुझे मिली थी। और उस जॉब को 12 साल करने के बाद मैंने क्विट किया, रिजाइन किया। किस चीज के लिए? आरसीएम बिजनेस के लिए। एक बार ताली तो बजा दो आरसीएम के लिए आप लोग। जोरदार क्लैपिंग, बिग हैंड। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अनमने ढंग से, अनमने भाव से आते हैं मीटिंग में, सुनते हैं, हाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं डी कुमार जी। ये आरसीएम के लोग ना बड़े अच्छे अच्छे बातें करते हैं। मोटिवेशन है, बहुत अच्छा से ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं अक्सर सुनता हूं तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कि यार, ये भाई लोग के पास भगवान ने बुद्धि दिया है कि नहीं? अरे आप सोचो गहराई से कि जिस काम को आप कर रहे हो, वो काम कितना महान है। कि 12 साल एक आदमी जॉब करने के बाद, एक अच्छा खासा जॉब जिसके लिए दुनिया परेशान है। आज लोग तख्तियां लेके घूम रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं। बीटेक करने के बाद, बड़े बड़े डिग्रियां लेने के बाद लोग स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। भाई साहब, आप न्यूज में सुनते होंगे। और एक आदमी जो 12 साल जॉब करके यूनियन बैंक में, आज मैं सीनियर मैनेजर होता, महीने की सैलरी मेरी कम से कम आज के डेट में 1.5 से 2.25 लाख के बीच में होती। एक अच्छा खासा कैरियर, एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड लाइफ, कुछ छोड़ के मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे इसमें बहुत बड़ा भविष्य नजर आया। दुनिया जिसके लिए परेशान है, उस काम को करके मैंने छोड़ दिया। आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने लकी हो कि आपको इतना बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। कि 12 साल नौकरी करके एक आदमी छोड़ा है आरसीएम के लिए, और वो आरसीएम आपको बिना कोई कंपटीशन के, बिना कोई एग्जाम फेस किए, बिना कोई डिग्री के, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। सोचिए आप कितने लकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या मिला है। ये हमें खुद एहसास नहीं हो रहा है कि हमें क्या मिला है। सतीश पंडित जी की एक टेप है, उसको मैं सुन रहा था। उसमें वो बताते हैं कि एक बार एक भोलेनाथ की बहुत बड़ा भक्त था, पूजा करता था, लेकिन बहुत गरीब था। तो माँ पार्वती देख रही थी कि इतना बड़ा भक्त रोज स्नान ध्यान करके जल चढ़ाता है, भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता है, और फिर खाना खाता है, और इतना गरीब है, इतना इस तकलीफ में गुजर रहा है। तो माँ पार्वती ने पूछ दिया शंकर से कि भोलेनाथ, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं? तो भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले पार्वती तुम्हें क्या लगता है मैं इसको देना नहीं चाहता? बोले नहीं, आप बहुत कठोर दिल के व्यक्ति हैं। इतना महान भक्त, इतना बड़ा भक्त, और ये इतना गरीब है, संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती मैं देना तो चाहता हूं, देता हूं, लेकिन ये लेता ही नहीं। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले देख लो, तुम्हारे आंखों के सामने। वो पूजा करके जैसे ही अपने रास्ते में लौट रहा था, भोलेनाथ ने 2 किलो सोना रख दिया उसके रास्ते में, मात्र 10 कदम की दूरी पे। एक झोले में भर के 2 किलो सोना। सोने के जैसे ही करीब आया, उस इंसान ने आंख बंद कर लिया, और उसके दिमाग में कुराफात आया कि यार, आंख खोल के तो मैं रोज जाता हूं, आज आंख बंद करके चल के देखता हूं। और उस सोने के ऊपर पैर रख के निकल गया। पीछे से एक दूसरा आदमी आ रहा था, और वो आंख खोल के आ रहा था। जैसी उसकी नजर थैले पे पड़ी, उसने उठाया और देखा, रहे इसमें तो 2 किलो सोना है। दोस्तों, इसमें क्या मैसेज है? आज से 18 साल पहले सिर्फ मुझे ही आरसीएम नहीं मिला, मेरे छोटे भाई ने मेरे को ज्वाइन कराया। मेरे को सोने की थैली दिख गया, लेकिन मेरे भाई को नहीं दिखा। हजारों लाखों लोग जुड़े आरसीएम में, लेकिन उन सब को समस्या नजर आई। लेकिन मुझे क्या नजर आया? मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई, मुझे अवसर दिखाई दिया। दोस्तों, जिंदगी में जिस दिन आपको आरसीएम में अवसर दिखाई देने लग गया, आपको इस बिजनेस में स्टार रूपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप यू। दिक्कत क्या है कि हमें समस्या नजर आती है। 99% लोग समस्या देख के भाग जाते हैं। 99% लोग आते तो बड़े उत्साह से हैं, बड़ी ऊर्जा से हैं, लेकिन जैसी उनको समस्या नजर आती है इस बिजनेस में, वो अपनी एनर्जी
अपनी उत्साह, अपना कमिटमेंट लेवल, सब कुछ कम होने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 18 साल से ना तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल कम हुई है, ना तो मेरी ऊर्जा कम हुई है, ना तो मेरा समर्पण कम हुआ है, ना तो मेरा कमिटमेंट लेवल कम हुआ है। आज भी मैं उसी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूं, आज भी मैं उसी जुनून के साथ काम कर रहा हूं, आज भी उसी पैशन के साथ काम कर रहा हूं, और ये मेरे आखिरी सांस तक चलेगा ये। और मेरा दावा है कि जिस दिन आप में से जितने भी साथी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, अगर ये बात मैं अपनी जेहन में धसा लें कि मुझे भी पैशन के साथ काम करना है, मुझे भी जुनून के साथ काम करना है, मुझे भी विश्वास के साथ काम करना है, कामयाबी कदम चूमेगी। लिख लीजिए डायरी पे, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस एक चीज की जरूरत है, और वो है कमिटमेंट, संकल्प शक्ति। जब हमने शुरुआत करी थी, आज लोग समस्या मेरे को बताते हैं, एक समस्या बताते हैं, दो समस्या बताते हैं, तीन समस्या बताते हैं। सर पिकअप सेंटर वाला बिल नहीं किया, सर हेल्थ कार्ड का दाम बढ़ गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। आप 10 समस्या बताइए, मैं 10 समस्या आपको और बताऊंगा कि आपके सामने क्या क्या समस्या आ रही होगी। भाई साहब, जिसका जन्म समस्या से हुआ है, आप क्या समस्या बताएंगे? अरे समस्या उनको दिखती है आरसीएम बिजनेस में जिसको अवसर नहीं दिखाई देता। हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र बस जी, आरसीएम के डायमंड अचीवर, क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, धर्मेंद्र जी, इस बिजनेस में जो लटका भी रहेगा ना, वो 2035 में स्टार रूबी बन जाएगा। लटका मतलब ट्रेन उरेन में होता है ना, लटक जाते हैं आप और हाथ छोड़ते नहीं है, नहीं नहीं छोड़ना, वो ट्रेन आपको मंजिल पे पहुंचाती है। तो आरसीएम बिजनेस वैसा ही कुछ ट्रेन है, वैसे ही आपके कामयाबी का एक राज है। तो जो भी साथी इसमें आ गए हैं, इसको बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से और बहुत जुनून के साथ इस बिजनेस में काम कीजिए। देखिए, एक्साइटमेंट इस बिजनेस की आत्मा है। हमारी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है, 2 4 6 महीने तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना जाते जाते मैंने देखा है लोगों का एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मैंने जब शुरुआत की थी, तो मेरे ग्रेट अपलाइन परम आदरणीय सुजीत सर, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सुजीत सर के लिए।